Question number 5th, exercise 5.3. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, a blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non-blue sectors? You will see here, if we have this type a spinning wheel, there are total 5 parts, equally 5 parts. First is there 3 green sectors, green, 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 and 1 blue, and 1 is a red sector. Total 5 sectors. What is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non-blue sectors? First solution is there. How many total sectors are here? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So we will say there are 5 sectors. There are 5 sectors in और सारे कितने हैं? 5. तो कौन कौन से हैं? 3 ग्रीन है, 1 ब्लू plus 1 red. First part is there. First we are doing here, what is the probability of getting a green sector? तो how many possible outcomes या इसकी जो favorable outcomes कितनी हैं? Favorable outcomes of green sector 3. कितनी हैं? 3, क्योंकि 1, 2, 3, 3 हैं इसमें ग्रीन. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5, क्योंकि कितनी है टोटल? 5. एंड सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3/5. देखो फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल पॉसिबल 5, तो 3/5. सेकेंड पार्ट सेम दिस टाइप. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? मतलब ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए. तो ब्लू के अलावा कितने सेक्टर्स है अपने पास? देखो ब्लू के अलावा 3 तो ग्रीन है, ब्लू को छोड़ दीजिए, 1 रेड है. तो टोटल सेक्टर्स इसको छोड़ के, ब्लू सेक्टर को छोड़ के, वी हैव यार 4 रेड है और 3 ग्रीन है. तो यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स 4. यहाँ लिखेंगे 3 ग्रीन प्लस 1 रेड, और यहाँ लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए इसमें? 5, क्योंकि इसमें कितने हैं? 3 ग्रीन प्लस 1 ब्लू प्लस 1 रेड. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5 हो गए. सो हमें सेकंड पार्ट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी getting a non-blue sector. Favorable outcomes, total possible outcomes 4/5. So this time we will find out probability.